जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मेरा नाम जयदीप मिश्रा है। अपने चैनल पर मैं पशुपालन संबंधित जानकारी भी देता हूँ और अपना रूटीन लाइफ भी शेयर करता हूँ। दोस्तों आज 1 फरवरी और इस वक्त दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और अभी फिलहाल मैं हूँ अपनी डेयरी पर। और दोस्तों बाहर निकली हुई है बहुत ही तेज़ धूप, बहुत ही ज़्यादा अचानक से एकदम गर्मी हो गई है दोस्तों। और गाय खा रही है फिलहाल हरा चारा। 11:30 बजे के आसपास मैं यहाँ पे आया था। आते ही सारी सफाई की, गायों को पानी पिलाया और उसके बाद फिर हरा चारा डाल दिया। तो अभी फ़िलहाल चारा ही खा रही है। और नंदिनी के अडर की स्वेलिंग आप देखिए, हल्की हल्की है, उतनी ज़्यादा नहीं है। शिफ्ट होती रहती है, कभी इस थन में, कभी उस थन में, कभी सेंटर में। ज़्यादा देर खड़ी रहेगी तो सेंटर में आ जाएगा। एक जगह पर कहीं पर ऐसा नहीं कि गांठ बन रही हो, वो गांठ समस्या देती है। लेकिन ये जो है ये स्वेलिंग ज़्यादा दिक्कत नहीं देगी। स्प्रे मैं लेके आ चुका हूँ लेकिन लगा नहीं रहा हूँ। ये रखा हुआ है मस्टा फास्ट स्प्रे, मैं एक लेके आ गया था कल, लेकिन मैंने लगाया नहीं है, सिर्फ एक बार लगाया था। बाकी मैंने रखा हुआ है कि अगर प्रॉब्लम ज़्यादा आई, इसको बैठने उठने में दिक्कत हुई, अभी तो फ़िलहाल आराम से बैठ रही है, खा रही है, सब कुछ सही है और स्वेलिंग भी उतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसका यूज़ करेंगे, इसलिए मैंने रख रखी है। और काफ़ी सारे भाइयों ने कमेंट किया था कि आप लास्ट टाइम में इसको हरा चारा मत दीजिए, इस वजह से स्वेलिंग आ रही है। तो मैंने आज बहुत ही कम दिया था, देखिए बहुत ही कम। और वैसे दोस्तों सभी गायों में ये स्वेलिंग नहीं आती है, किसी किसी में आती है, कुछ गायों में आती है ऐसी दिक्कत, तो कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा हूँ। और हरा चारा थोड़ा कम कर दिया क्योंकि बहुत लंबे टाइम से नहीं मिला था, इसलिए दे रहा हूँ। बहुत ही कम मात्रा में दे रहा हूँ। बाकी लाली और इन सबको तो अच्छे से दे रहा हूँ। नंदिनी का काफ़ी कम कर दिया है। और अब लेगी दोस्तों, ये 2-3 दिन ले लेगी आराम से। अभी साइड में जो पूछ के आजू बाजू गड्ढे वगैरह हैं वो नहीं हुए ढंग से, तो ये 2-3 दिन का समय ले लेगी। तो बढ़िया है, अच्छे से खा पी रही है, हिमशक्ति दे रहा हूँ उसको। और अभी फ़िलहाल दोस्तों डेजी जो दूध दे रही है वो लगभग 8-9 लीटर दिन का दूध देती है। और मैं इसको ड्राई कर दूंगा, नंदिनी के ब्याने के 10 दिन बाद ये ड्राई हो जाएगी। अभी 9 लीटर दूध दे रही है भले ही, लेकिन फिर भी मैं इसको ड्राई करूँगा। 2 महीने का प्रॉपर रेस्ट मिलना चाहिए, तो इसलिए ताकि इसके बच्चे की भी ग्रोथ अच्छी हो जाए और अडर वगैरह को भी रेस्ट मिल जाए। तो सब कुछ सही है, डेजी भी बढ़िया है और डिज़नी तो प्रॉपर तरीके से खा रही है बढ़िया और अच्छा वेट गेन कर रही है, तो बढ़िया है। नंदिनी के बाद अब डिज़नी का ही नंबर है, तो देखते हैं अब डिज़नी कितना समय लेगी। और गौरी और लक्ष्मी की लड़ाई में गौरी का कान कट चुका है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसका कान यहाँ से कट गया है और ये हुआ है इन दोनों की लड़ाई में। मुझे लगता है कि उसने एकदम से सींग मारा होगा और इसका यहाँ कहीं कान फंस गया होगा। ठीक है बेटा, इधर से कर देना और मैं उसको दूध पिला के लाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है पापा। ओके बेटा। जब मीठी नोट आएगी तो उस बोतल में भर के मैं उसको दूध पिलाने लगूंगा। मैं दूध पिलाऊंगा। लाओ बल्टी हो, नहीं बॉटल यहाँ रखा नीचे, उठा के दो पापा, यहाँ पड़ा है रुतबे, ये उठा हाँ ये डब्बा उठाओ। उसको धोना है यार, धोना है उसको। दो दो रुपए। अब तो साफ कर लिया, इसको छोड़ भी दे। ठीक है, इसको पोंछ दे। पोंछ दिया? हाँ पोंछ दिया, ऊपर लाओ। पोंछ दिया। थैंक यू रुतबे, मैं इसको धोआ है। गुड बॉय। नहीं रुतबे, नहीं थोड़ा दूध
देखो इसको। देखो देखो चलो उसको नाप है इसका गाय का ये नहीं ऋत्विक, वो अभी नहीं चाहिए, वो बाद में इस्तेमाल करेंगे। बाद में हाँ, क्यों? बाद में जब नंदिनी भी आ जाएगी उसके बाद इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है बाद में हाँ ठीक है। देखो एक काट जब एक काट बेबी आ जाएगा तो देखो उसको ही दूध पिलाएंगे। 1 दो 1.5 दो 2 दो 2.5 ढाई 3 तीन 3.5 साढ़े तीन 4 चार 4.5 साढ़े चार 5 पाँच 5.5 ऋतु घटो वहां से। मैं तो जाते हैं अरे दिख नहीं रहा उधर। दस लाते हैं 6 6.5 7 7.5 8 आठ 8 लीटर दूध निकाला। 8.5 लीटर। हाँ, सभी आएगी वो क्या? पी रही है गौरी अभी। आज अपन ने दूसरी बार दूध नहीं निकाला है, सिर्फ एक ही बार दूध निकाला है। दोस्तों आज मैंने डबल बार दूध नहीं निकाला है, मतलब एक बार गौरी को छोड़ा था, उसके बाद मिल्किंग की है और अब गौरी पी रही है। अब मैं दूध नहीं निकालूंगा, तो 2.5-3 लीटर के आसपास गौरी 3 लीटर से ऊपर ही पिएगी। दूध आराम से पी रही है एकदम। मम्मा नानी मम्मा नानी इतना भी तो चाहिए ना। हाँ? देखिए बढ़िया, एक ही सन को पकड़ के पी रही है। और अभी दादी के दूध थरों में लगभग 4 लीटर के आसपास दूध लगभग है ना? तो ये गौरी पिएगी। मैंने पैर खोल दिए इसके, क्योंकि अब मैं मिल्किंग नहीं करने वाला हूँ। मुझे सिर्फ इतना देखना था कि एक बार जो मैं दूध निकालता हूँ उसमें कितना दूध देती है। सेकंड टाइम फिर निकालता तो फिर और 2.5 लीटर के आसपास दूध निकालता, फिर भी दूध चढ़ाए रहती है। तो मैंने सेकंड टाइम नहीं निकाला, सिर्फ सिंगल टाइम निकाला है। और अभी गौरी बढ़िया पी रही है। दोस्तों इस वक्त रात के 8:30 बज चुके हैं और मेरा सारा काम कंप्लीट हो चुका है और गाय अभी फ़िलहाल खा रही है। बस जाने के पहले इनको एक बार पानी पिलाऊंगा और फिर उसके बाद यहाँ से निकलूँगा। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों घर जाने की तैयारी है। और आज आयांश नहीं आया है, ऋत्विक अकेला आया, तो वो अभी बाहर चला गया क्योंकि बहुत बदमाशी कर रहा था, वहाँ घूम रहा है बाहर। और आयांश नहीं आया दोस्तों क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है अभी भी। और आज यूरिन टेस्ट हुआ था, ब्लड टेस्ट हुआ था, रिपोर्टें नॉर्मल आई हैं। बाकी उसकी जो दवाई चल रही थी वही कंटिन्यू करेंगे, 1-2 दिन में ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा रेस्ट मिलता है, ठीक होती है तबीयत, फिर वापस बदमाशी करने लग जाता है, तो बुखार रिपीट हो गया इस कारण से। और दवाई भी बंद कर दी थी उसने पीना कि भाई ठीक हो गया अब। तो अब दोबारा से स्टार्ट करेंगे, 5-6 दिन के अंदर प्रॉपर सही हो जाएगा, दवाइयाँ प्रॉपर लेता रहेगा तो सही हो जाएगा। और एक भाई का कमेंट आया था कि आप इसका जवाब वीडियो में दीजिएगा मेरे सवाल का। सवाल ये था कि क्या आप ये काम अपने बच्चों को करने देंगे? तो मैं बिल्कुल आपसे ये कहना चाहूँगा सबसे पहले कि ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये मेरी खुद का इंटरेस्ट था। इसमें मेरे घर वालों ने भी मुझे मना किया था शुरू में कि आप मत करो ये डेयरी का काम, लेकिन फिर भी मैंने ये काम किया क्योंकि मेरा इसमें इंटरेस्ट था। तो मैं सभी भाइयों से ये कहता हूँ कि जो भी व्यक्ति इस काम को करे उसका खुद का मन पशुओं में होना चाहिए, डेयरी के काम में दिल से लगाव होना चाहिए, उसको ये काम पसंद होना चाहिए, उसी व्यक्ति को ये काम करना चाहिए जिसको ये काम पसंद है। आप किसी के ऊपर ज़बरदस्ती थोपेंगे तो फिर वो ये नहीं कर सकता। तो अगर आयांश ऋत्विक का इंटरेस्ट रहा इस काम की तरफ, बचपन से वो देखते आएंगे, चलेंगे, सीख ही जाएंगे करना, देखना, सब कुछ उनको पता होगा।
तो अगर भविष्य में मन है कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, तो मेरी तरफ से बिल्कुल भी मनाही नहीं है कि भाई मत करो। मैं तो कहूँगा बिल्कुल करो, खुशी से करो, मुझे बहुत खुशी होगी अगर उनको इंटरेस्ट रहा तो। और अगर नहीं है, उनकी लाइफ में उनका जो खुद का पर्सनल इंटरेस्ट है वो अगर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल करें, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा। वो जो करना चाहें, खुद के इंटरेस्ट है वो उनको करना चाहिए। अब मेरे इंटरेस्ट से वो करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। जिसका जो दिल है उसको वही काम करना चाहिए। तो कोई फोर्स नहीं है किसी के ऊपर, जिसका मन है वो करे, नहीं है ना करे। तो ये है बात। बाकी अगर करेंगे तो खुशी की बात है। तो अभी फ़िलहाल दोस्तों चलने का वक्त है घर। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको इस तरह के वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। अपना ख्याल रखें दोस्तों।